Hello friends, I am Priyanka Singh and I welcome you to the professional episode by IID Institute for Industrial Development. हम लोग अब तक बात कर चुके थे ई कॉमर्स पोर्टल के बारे में और ई कॉमर्स पे कैसे अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करें। हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करा कि हम अपने बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल्स पे कैसे अपने आप को एज अ सेलर और एज अ सप्लायर रजिस्टर करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फेमस बिजनेस पोर्टल के बारे में जिसका नाम है Amazon और इस पे हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं एज अ सेलर। सबसे पहले जानते हैं, समझते हैं कि Amazon है क्या, ये साइट क्या है, क्या करती है और इस पर रजिस्टर करने से हमें क्या क्या फायदे हैं। The site has more than 2 million sellers worldwide who sold more than 2 billion, yes, billion with a B, items in 2014. In fact, more than 40% of all products sold on Amazon are from independent sellers doing business through Amazon's प्लेटफॉर्म। Amazon की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा पोर्टल बन चुका है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड तो है ही। जो इतने सारे, सोचिए कि इतने मिलियन सेलर्स हैं ऑलरेडी Amazon पे और इसके कितने बिलियन बायर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेनिफिट क्या है हमको Amazon पर सेल करने का? एज अ सेलर सबसे पहली बात तो हमें एक बहुत पोटेंशियल मिलता है सेल्स करने का, क्योंकि जब इतने सारे विजिटर्स या यूजर्स ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर रोज आ रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को, तो ये हमें एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। सो व्हेन यू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, you have access to a huge pool of already established customers. No need to pack and ship your own orders. ये एक बहुत बेहतरीन बेनिफिट है, स्पेशली जिसे कह सकते हैं Amazon की तरफ से इनका एक इजी शिप करके एक फीचर है जो Amazon अपनी शिपिंग सर्विसेज देता है। यानी कि आपको शिप नहीं करना है, प्रोडक्ट को डिस्पैच नहीं करना है। अगर आप उनके इजी शिप लोकेशंस में आते हैं तो सारा शिपिंग एंड डिस्पैच Amazon खुद करता है आपके लिए। सो Amazon हैंडल्स ऑल स्टोरेज, पैकिंग एंड शिपिंग इंक्लूडिंग फ्री शिपिंग फॉर Amazon Prime members. And a solid backend support. Amazon's backend infrastructure provides everything you need to do business, including inventory tracking, credit card processing, and sales tax collection, but not sales tax filing, which can be overwhelming when you sell in multiple jurisdictions. तो एक बहुत ही सॉलिड बैकएंड सपोर्ट है Amazon की तरफ से। इनका कस्टमर केयर 24 आवर्स रहता है अवेलेबल हमारे लिए। हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, बात कर सकते हैं और उन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो Amazon एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म निकल कर आया है सेलर्स के लिए। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर हमें भी Amazon पे सेल करने हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को, तो हम इसमें रजिस्टर कैसे करें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहले से तैयार होने चाहिए। हमें एक पैन कार्ड चाहिए, GST नंबर चाहिए। पैन कार्ड आपकी, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपकी फर्म का, या इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल का, पब्लिक आपकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। आइए दोस्तों समझते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हमें चाहिए पैन कार्ड, GST नंबर, एक आपका बैंक अकाउंट, ये सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, और ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो ये रेडी रखें अपने साथ ताकि जब भी हम साइट पे रजिस्ट्रेशन करें तो हम तुरंत के तुरंत इन चीज़ों को अपडेट करते चलें। आइए देखते हैं कि इस पे साइट पे हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इसमें हम जाते हैं इंटरनेट ब्राउज़र पे और amazon.in की वेबसाइट पर। अब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे ये इनकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पर एक फीचर, एक आइकन आता है सेल ऑन Amazon। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये हमें दो तरीके के सेलिंग प्लान्स का ऑप्शन देता है, एक प्रोफेशनल का और एक इंडिविजुअल का। इन दोनों सेलिंग प्लान में से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। जैसे हम प्रोफेशनल को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। सबसे पहले ये आपका नाम मांगेगा, तो आप अपना जो भी नाम है आप यहाँ पर अपना एक नाम डाल दीजिए और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दीजिए। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, पर आप इसको डाल दें तो अच्छा है क्योंकि ईमेल पे भी सारी कम्युनिकेशंस आती हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सिक्योरिटी का एक और प्रोसेस है जहाँ पर पासवर्ड के साथ ही साथ आपको जो आ रहा है उसे भी टाइप
करते चलना है, जैसे कि जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं इसी को बस इस विंडो में इस टैब पर आपको टाइप कर देना है एज इट इज़। अब ये बोल रहा है SMS विद एन OTP हैज़ बिन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। एक आपके फ़ोन पर एक वन टाइम पासवर्ड, एक OTP आया होगा, उस OTP को आप यहाँ पर एंटर कर दें और वेरीफाई कर लें। अब देख सकते हैं आप फ्रेंड्स की एक नई विंडो ये ओपन होकर आ गई है, जिसमें हमें अपनी बिजनेस डिटेल्स डालते जाना है। कंपनी, बिजनेस नेम, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या जो भी आपकी कंपनी का नाम है, आप इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। अब ये डिटेल्स में हमारे बिजनेस के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले स्टोर नेम, यहाँ पर आप उस नाम को डालें जो आप चाहते हैं कि आपका डिस्प्ले हो। तो सेलर इन्फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम नाम क्या डाल रहे हैं। तो जो भी हमारे स्टोर का नाम है, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम अपने स्टोर का एक नाम यहाँ पर डाल दें। अब आता है सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी। आप देखेंगे तो इनके लगभग 80+ कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने आए हैं वो किस कैटेगरी में आता है उसको एक बार ज़रूर से देख लें। आपका प्रोडक्ट, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किचन का। अब हम आते हैं पिन कोड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे ही आप पिन कोड अपना डालते हैं, ये सिटी एंड स्टेट अपने आप ही ले लेता है। एड्रेस, अब आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दें और बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट एड्रेस डालें ताकि पिकअप बहुत इजी हो। कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्टोर नेम और हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी और हमारा एड्रेस यहाँ पर आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पिन कोड या एड्रेस हमने डाला था वो अमेज़ॉन ईजी शिप में क्वालिफाई करता है कि नहीं, वो ये बता देता है। तो यस, ये पिन कोड अमेज़ॉन ईजी शिप पर क्वालिफाई करता है। सो अमेज़ॉन ईजी शिप सर्विस, जैसा कि मैंने बात करा था, ये बहुत ही बेहतरीन सर्विस है अमेज़ॉन की तरफ से कि ये ऑर्डर्स हमारे इस एड्रेस से पिकअप करेंगे और कस्टमर्स को खुद ही डिस्पैच करेंगे। हमें सिर्फ एक प्रिंटर चाहिए ताकि हम जितनी भी फ़ी पर शिपमेंट है उसको प्रिंट कर सकें। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आता है GST नंबर और अपनी टैक्स डिटेल्स को अपडेट करने का और पैन नंबर को। सो इसको आप जब भी रजिस्टर करें तो आप इन डिटेल्स को ज़रूर से डालें। हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं आई विल अपडेट लेटर पे। आप लोग इसको ज़रूर से फिलअप कर लें। अब आता है चूज कैटेगरीज यू विश टू सेल। अब आप किन किन कैटेगरीज में चाहते हैं कि आप सेलिंग करें। तो फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट करा था तो हमने किचन ले लिया, हमने ऑफिस प्रोडक्ट्स ले लिए, हमने फर्नीचर ले लिया और हमने अप्लायंसेस ले लिए। तो ये कुछ कैटेगरी हैं जिसमें हम सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को। यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन है व्हाट इज, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आप देखिए वेयर डू यू गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम, कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या रीसेल कर रहे हैं या इनको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस डिटेल को भी फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे डाल दिया आई रीसेल प्रोडक्ट दैट आई बाय। व्हाट इज़ योर एनुअल टर्नओवर, यहाँ पर आपका जो भी एनुअल टर्नओवर है उसको आप ज़रूर से डाल दें। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू सेल, तो लगभग आप कितने प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर रहे हैं इसके बारे में डाल दें। डू यू सेल इन अदर वेबसाइट्स, येस या नो, हमने यहाँ पर नो कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो किचन किंग्स के नाम से हमने जो रजिस्ट्रेशन डाली थी वो कम्प्लीटली आ गई है। अब हम अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे धीरे धीरे लिस्ट कर सकते हैं। आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। आप स्टार्ट लिस्टिंग, अपने प्रोडक्ट्स की आप लिस्टिंग कर सकते हैं।
आप इस पे जाएंगे और प्रोडक्ट की लिस्टिंग, कैटलॉग, इन्वेंट्री, उनकी प्राइसिंग और इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम आते हैं फ्रेंड्स शिपिंग फी डिटेल्स पे। सेट रेट्स, कि आप अपनी शिपिंग के रेट्स को सेट कर सकें। यहाँ पर देखिए एक फिर से 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड आ रहा है। हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। फैजान प्लीज़ वेरिफिकेशन कोड दे दीजिए। फिर से एक वेरिफिकेशन कोड आता है और उसको ये हमारे फ़ोन पर, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ वेरीफाई कोड एंड कंटिन्यू। लास्ट वाला डाल। हम इस वेरिफिकेशन को स्किप करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये इतने सारे वेरिफिकेशन और कोड्स जो आते हैं ये इसीलिए हैं कि यूज़र की आईडी को और अकाउंट को बहुत प्रोटेक्टेड रखा जाता है। हो गया ना? ऑलमोस्ट डन। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि स्किप कोड्स ऑन योर पर्सनल डिवाइस। आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे करें। लिस्ट योर फर्स्ट प्रोडक्ट। अब आप अपने फर्स्ट प्रोडक्ट की लिस्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं और लिस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑलरेडी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स हैं उसमें से भी आ जाएंगे। अगर उसमें से आप इसके भी कोई सेलर हैं तो आप उसको चूज कर सकते हैं। और अगर ये अमेज़ॉन की कैटलॉग में नहीं है तो आप एक न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो आप जितने चाहें उतने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। अब यहीं पे फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने अपनी इन्वेंट्री भी यहीं से हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो हमें यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री भी दिखाई देगी कि हमारी इन्वेंट्री में कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या हैं उनके नाम, अवेलेबिलिटी क्या है और उनके प्राइसेस क्या हैं। वापस से आते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं शिपिंग फी डिटेल्स में। अब शिपिंग फी डिटेल्स में हमें यहाँ पे रेट सेट करना है कि हम कैसे ये शिपिंग करेंगे। हम ऑलरेडी इजी शिप लोकेशन पर आ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड आइटम्स क्या हैं, पर ऑर्डर हम शिपिंग फी भी ले सकते हैं और पर आइटम भी यहाँ पर दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिलीवरी, रीजनल, अगर कोई रीजनल डिलीवरी है तो उसका ट्रांजिट टाइम क्या लग रहा है और नेशनल डिलीवरीज में ट्रांजिट टाइम क्या लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप शिपिंग डिटेल्स और शिपिंग फी को भी सेट कर सकते हैं अपने आप से। अब हम आते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स पे। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का जो बैंक नेम है,
जो अकाउंट होल्डर का नेम है वो जाएगा, उसका अकाउंट नंबर जाएगा, IFSC कोड जाएगा, आप अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करें और री एंटर करें और इसको यहीं से डिटेल्स को आप सेव कर दें। फिर हम आते हैं टैक्स डिटेल्स पे। यहाँ पर अपना पैन नंबर और अपना GST नंबर डाल के इसको सेव करें। फिर हम आते हैं डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड पे। कुछ प्रोडक्ट के टैक्स कोड्स हैं GST की कैलकुलेशन के लिए, टैक्स कैलकुलेशन के लिए, अगर वो है तो आप उसे डाल दें। फिर हम आते हैं सिग्नेचर पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी साइन करते हैं, जो भी साइन आपका यूज़ होगा यहाँ पर, उसको एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पे करके स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर दें और कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं या कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल कर सकते हैं। सेलर सेंट्रल क्या है? एक डैशबोर्ड है जहां पर आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो इस डैशबोर्ड को भी हम व्यू कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम इसमें एडिट करना चाहते हैं तो हम वापस जा सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। जब हम बिजनेस को लॉन्च करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी सारी लिस्टिंग्स और सारी प्रोडक्ट डिटेल्स आने लग जाएंगी। यहाँ से दोस्तों आप अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। रोज़ के रोज़ आप ऑर्डर्स को मैनेज करें। आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको क्या ऑर्डर्स आए हैं, वो किस डेट रेंज के हैं, उसकी शिप की डेट क्या है, कब आपने शिप करा है। टेबल प्रेफरेंसेस अपनी डाल सकते हैं। ऑल डेट्स के भी ऑर्डर्स देख सकते हैं, आज के देख सकते हैं, कल के देख सकते हैं, गारंटीड डिलीवरीज जो हैं वो देख सकते हैं और पेमेंट मेथड्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी पर ही अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करना चाहते हैं या प्रीपेड सर्विसेज भी लेना चाहते हैं। शिपमेंट की स्टेटस भी आपको अपने सारे ऑर्डर्स की यहीं से दिख जाएगी। अगर आप देखना चाहें कि वो शिपमेंट कहाँ है, डिलीवर कितने ऐसे ऑर्डर्स हैं जो बायर को डिलीवर हो चुके हैं, कितने डैमेज हो चुके हैं ट्रांजिट में, कितने रिटर्न हुए हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इसी डैशबोर्ड पे दिख जाती है। तो ऑर्डर्स आप मैनेज कर सकते हैं, प्राइसिंग को मैनेज कर सकते हैं, प्राइसिंग को ऑल्टर कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके रिपोर्ट्स पे कि किसी भी तरीके की रिपोर्ट आप जनरेट करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं कि आपका बिगनिंग बैलेंस क्या था, कितने ऑर्डर्स आपने अमेज़ॉन के थ्रू रिसीव करे, क्या प्रोडक्ट चार्जेस थे, क्या आपको रिबेट्स मिली और अमेज़ॉन की फ़ी पे करने के बाद या पोस्टेज और गिफ्ट रैप क्रेडिट्स के बाद सब टोटल कितना हुआ, रिफंड्स कितने थे और क्लोजिंग बैलेंस क्या था। इन अ नटशेल अगर आप ये समझे फ्रेंड्स, तो आप सारा का सारा बिजनेस अपने इसी सिस्टम और डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको अलग से इसके अकाउंट्स या इसकी फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस सेक्शन में अगर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आपने जो भी बिजनेस अकाउंट बनाया है उसकी एक हेल्थ आपको यहाँ पर दिखने को मिलती है कि शिपिंग की परफॉर्मेंस क्या है, प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस क्या है, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस क्या है और आपका डिफेक्ट रेट क्या चल रहा है, कोई नेगेटिव फीडबैक है या कोई गारंटी क्लेम्स है या चार्जबैक क्लेम्स है। प्रोडक्ट कंप्लायंस, पॉलिसी कंप्लायंस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, कस्टमर कंप्लेंट्स क्या है, प्रोडक्ट की कंडीशन पे कोई कंप्लेन है या लिस्टिंग पॉलिसी की कोई वायलेशन हुई है या रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लायंस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हैं। शिपिंग परफॉर्मेंस में लेट डिस्पैच रेट कितना था, प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट कितना था, ये सारी डिटेल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको एक परफॉर्मेंस भी अपनी पता चलेगी, अपने अकाउंट की हेल्थ पता चल सकती है। और वॉइस ऑफ द कस्टमर, किसी कस्टमर ने अगर कोई फीडबैक लिखा है तो वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं अमेज़ॉन की जो हम इनसे ले सकते हैं। ट्रेनिंग है इनकी कि हम कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेना चाहें उसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, टैक्सेस के बारे में, इस तरीके की। तो ये फ्रेंड्स अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस है जो अमेज़ॉन हमें देता है कि हम अपने बिजनेस को रजिस्टर तो करें ही, साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स की और अपनी इन्वेंट्री और अपने शिपिंग की कंप्लीट डिटेल्स अपने डैशबोर्ड पे, अपने सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ये आज सीखा कि हम अमेज़ॉन पे एज अ सेलर कैसे रजिस्टर करें अपने आप को और
इसका फ़ायदा कैसे उठाएं जो इतने मिलियंस ऑफ यूज़र्स ऑलरेडी इस साइट पर बाइंग कर रहे हैं, या एक एक्स नंबर ऑफ विजिटर्स डेली इस साइट पर बाइंग करने या कुछ सेलिंग करने आते ही आते हैं। तो अमेज़ॉन की साइट पे रजिस्टर ज़रूर करें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, और एक बहुत बड़ा बेनिफिट उठाएं बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म का।